दोस्तों गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ कोच SBK राज और मैं उपस्थित हूँ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के ऑफिशियल चैनल कोच SBK राज ऑफिशियल पर, और मैं उपस्थित हूँ गूगल पर शशि भूषण मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच के नाम से। मैं युवाओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स को उनके अंदर छिपी अपार संभावनाओं से जोड़ता हूं ताकि वे शिक्षा, आत्मविकास और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। मैं फाउंडर हूं लाइफ चेंजिंग टीम 2020 का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉलोअप का पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान शो कर दिया है तो उसके बाद फॉलोअप कैसे किया जाए, इसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉलोअप है क्या, क्यों ज़रूरी है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब मनाना नहीं, रिश्ता निभाना होता है। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करने गए हुए हैं तो फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ जुड़ने के लिए मनाने जा रहे हैं या अपने सिस्टम में जोड़ने के लिए उसको मनाने के लिए जा रहे हैं ताकि वो आपके साथ जुड़े नहीं, बल्कि फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से रिश्ता बनाने जा रहे हैं, अपने रिलेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं। आपका रिलेशन अगर पहले से है तो उसको और भी मजबूत करने के लिए जा रहा है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कर चुके हैं उसके बाद फॉलोअप के लिए जाते हैं तो फॉलोअप करते समय आपका रिलेशन बिल्ड होता है, और आप कोशिश करें कि रिलेशन ही बिल्ड करें, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात करें। प्लान शो करने के बाद 80% लोग पहली बार आपसे जुड़ते नहीं हैं, बल्कि जुड़ते तब है जब आप फॉलोअप लगातार कंसिस्टेंसी करते रहते हैं। प्लान दिखाना शुरुआत है और फॉलोअप से कन्वर्सन होता है। अगर आप प्लान दिखा चुके हैं तो आप बेस को रख चुके हैं, और फॉलोअप से आपका पूरी बिल्डिंग निर्माण होती है, और फॉलोअप के माध्यम से ही आपका रिलेशन बिल्ड होता है। लोग आपके सिस्टम में जुड़ते हैं, आपके साथ मिलकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टेप, सही टाइम का इंतजार करिए। बीज बोने के बाद थोड़ा वक्त देना जरूरी होता है। अगर आप खेतों में बीज डाल चुके होते हैं तो वो तुरंत उगता नहीं है, उसके लिए आपको 2 दिन 4 दिन इंतजार करना पड़ता है। सेम डेट अगर आप प्लान शो कर चुके हैं अपने प्रोस्पेक्ट को तो उसके बाद तुरंत आपका रिजल्ट नहीं आता है, बल्कि आपका इंतज़ार करना होता है। और प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना होता है। आप 24 से 48 घंटे के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करें प्लान शो करने के बाद। अगर आप फॉलोअप करने में बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को आपका जो है उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर कोई प्रेशर कर रहे हैं, या आप बहुत देर कर देते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट ठंडा हो सकता है। तो आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करने की कोशिश करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सही टाइम हो, और 24 से 48 घंटे के अंदर ही करें, ना तो जल्दी करें और ना ही देर करें। फॉलोअप का दूसरा स्टेप है कि फॉलोअप की शुरुआत कैसे करें। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट के पास जाने के बाद उसका हाल चाल लीजिए, फैमिली का हाल चाल लीजिए। उसके बाद आप ये मत पूछिए कि आपने सोचा क्या, यानी कि आपने सोचा क्या कि हमारा प्लान कैसा रहा है, ज्वाइन करना है नहीं करना है, इसमें एक्शन लेना है नहीं लेना है। ये सारे सवाल आप मत पूछिए। आप उससे पूछिए कि कल का प्रेजेंटेशन कैसा लगा, यानी कि जो मैं प्लान शो करके गया हूँ आपको, वो प्रेजेंटेशन आपका कैसा लगा है। और आपके प्रोस्पेक्ट को अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा। उसके बाद आपसे उससे दोबारा क्वेश्चन करना है, दोबारा सवाल करना है कि कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। तो जो भी पॉइंट आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी प्रेजेंटेशन से अच्छा लगा होगा, अगर उसको याद होगा तो बताएगा, अन्यथा अगर उसको याद नहीं होगा तो आपसे फिर से बोलेगा कि अपना प्लान एक बार फिर से शो कर दीजिए। तो आप शो करके उसको फिर से फॉलोअप कर सकते हैं। और अगर वो प्रोस्पेक्ट आपका जो है कोई भी पॉइंट बताता है तो आप
उसके पॉइंट्स को सुनिए और उससे बोलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आगे क्या प्लान है। आप अपनी पर्सपेक्ट से उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आप आगे क्या प्लान बना रहे हैं अब। यानी कि आपको क्या लगता है, इस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना चाहिए या तुरंत ही बढ़ना चाहिए? आप इस बात का ध्यान दें कि यस के बाद नो का ऑप्शन ही ना दें। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो यस के बाद नो का ऑप्शन ही ना दें। आप कुछ इस तरीके से सवाल कर सकते हैं कि आप आगे क्या प्लान है? आपको एक्शन लेना चाहिए या आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए? तो अगर वो व्यक्ति थोड़ा डाउट में होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन में होगा तो बोलेगा कि एक्शन लेना चाहिए। बट अगर वो पूरी क्लियर हो चुका होगा, उसको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो बोलेगा आपको कि मुझे तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, मुझे तुरंत ही ज्वाइन करके इस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। फॉलोअप का तीसरा स्टेप है प्रोस्पेक्ट की मानसिकता पहचानें। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कर चुके हैं तो उसको पहचानिए कि उसका मानसिकता क्या है। अगर वो हॉट है तुरंत जुड़ने को तैयार है, अगर वो वार्म है इंटरेस्टेड है लेकिन कंफ्यूज है, अगर वो कोल्ड है टाइम मांग रहा है, अगर वो डेड है यानी अंदर से उसकी आत्मा मर चुकी है तो कुछ स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। अगर वो हॉट है तो एक्शन लेने के लिए उसको बोल सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अगर वो वार्म है तो अपनी फिल्म या फोटोज़ वीडियोज़ का प्रूफ दिखा सकते हैं, या अपने सिस्टम में कोई ऐसा लीडर है जो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुका है या चेंज करने के कगार पर है, या आप खुद हैं तो अपनी फ़ोटो वीडियो या अपनी स्टोरी दिखा सकते हैं। अगर वो कोल्ड हैं, अगर समय मांग रहा है तो आप उसको रिमाइंडर दे सकते हैं उसके समय पर। अगर वो डेड हो चुका है, अगर उसकी अंतरात्मा मर चुकी है इस फील्ड से या नेगेटिव है तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए कि आपकी आत्मा के अनुसार अगर नेगेटिव है, ये जो भी ऑब्जेक्शन देता है उसके हिसाब से आप उसको हैंडल करें। यानी कि अगर वो हॉट है तुरंत जुड़ने को तैयार है तो आप उसको एक्शन लेने के लिए बोलिए। अगर वो वर्म है इंटरेस्टेड है लेकिन कंफ्यूज है तो उसको किसी भी तरह का जो आपके सिस्टम में कोई लीडर है जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर चुका है, अगर आप खुद हैं या आपकी टीम में कोई ऐसा लीडर है जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुका है या आप खुद चेंज कर चुके हैं, तो अपना फोटोज़ वीडियो दिखाइए, अपनी जर्नी दिखाइए, अपनी स्टोरी दिखाइए। अगर वो आपका प्रोस्पेक्ट कोल्ड है, टाइम मांग रहा है, तो आप उसकी टाइम को नोट कीजिए और समय से उसको रिमाइंड कीजिए। अगर वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है डेड हो चुका है, अंदर से मर चुका है, नेगेटिव है, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए और उसका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग का चौथा स्टेप है सपोर्ट टूल का उपयोग। यानी कि शॉर्ट फिल्म, सक्सेस स्टोरी, टीम मेंबर की सक्सेस कॉल कराइए, प्रोडक्ट डेमो कराइए। अगर आपके पास किसी भी तरह का शॉर्ट फिल्म है या आपका खुद का है या आपकी टीम के लीडर का है या आपके सिस्टम के लीडर का है, तो आप उसकी शॉर्ट फिल्म दिखा सकते हैं, सक्सेस स्टोरी दिखा सकते हैं, या किसी भी टीम मेंबर की सक्सेस कॉल करा करके सामने से बात कर सकते हैं, उससे बात करवा सकते हैं, उसको यकीन दिला सकते हैं कि हाँ यहाँ से आपकी लाइफ 100% चेंज हो सकती है। अगर वो प्रोस्पेक्ट आपका आपके लीडर से बात करता है तो उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ अगर किसी का लाइफ चेंज हो सकता है तो डेफिनेटली मेरा भी लाइफ चेंज हो जाएगा। और अगर आपके प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट पे शंका है, अगर आपके प्रोडक्ट पे उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अपने प्रोडक्ट का आप डेमो दिखा सकते हैं बिल्कुल सामने, और आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट का डेमो जैसे दिखाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ही ये प्रोडक्ट रिजल्टेबल हैं, ये रिजल्ट देंगे यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो उसको विश्वास जगेगा और आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए एक्टिव होगा। आप उसको बोल सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को कि देखिए मैं अकेला नहीं कह रहा, यह हमारे पार्टनर की कहानी है। यानी कि आप जो भी सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स दिखाएंगे, टीम मेंबर की सक्सेस कॉल्स कराएंगे, प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे, उससे आप बोल सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को कि देखिए ये केवल मैं अकेला नहीं कर रहा, बल्कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाया हूँ
ये हमारे पार्टनर की कहानी है, मेरे टीम मेंबर की कहानी है, मेरे सिस्टम के मेंबर की कहानी है, लीडर की कहानी है। और अगर मेरे लीडर की, मेरे टीम मेंबर की कहानी हो सकती है, तो ये कहानी डेफ़िनेटली आपकी भी हो सकती है। यानी किसी का लाइफ़ चेंज हो सकता है इस सिस्टम के ज़रिए, तो आपका लाइफ़ भी इस सिस्टम के ज़रिए चेंज हो सकता है। स्टेप 5वां है डिसीज़न में मदद करें। यानी अगर आपका प्रोस्पेक्ट डिसीज़न लेने के कगार पे है, तो सॉफ्ट क्लोजिंग लाइन करें, उसको तरीके से क्लोज करें। आप उससे कह सकते हैं कि आप जैसा पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। तो जब ये बात आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे कि नहीं, आपके जैसा पॉजिटिव मैन बहुत कम मिलता है, आपके जैसे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ, ये रियल है, कहीं न कहीं मैं सही तरीके से पेश आ रहा हूँ, मेरा सोच सकारात्मक है। तो वो अंदर से खुशी उसको मिलेगी, और जब वो व्यक्ति खुश होगा, उसको खुशी मिलेगी, तो आपके साथ जुड़ने के लिए एक्शन लेने के कगार पे होगा। तो आप उसके बाद उसको बोल सकते हैं कि चलिए पहला कदम आज उठाते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि आप जैसा पॉजिटिव सोचने वाला बहुत कम व्यक्ति मिलता है, उसके बाद बोल सकते हैं कि चलिए पहला कदम आज उठाते हैं। 6 महीने बाद रिजल्ट चाहिए, तो शुरुआत आपको आज करनी होगी। अगर आप आज शुरुआत करते हैं, तो आज के शुरुआत का रिजल्ट आपको 6 महीने बाद मिलेगा, जो आपकी लाइफ को टर्न पॉइंट पे ले जाएगा सक्सेस के लिए। फॉलोअप का छठा स्टेप है फॉलोअप रिकॉर्ड रखिए। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करने गए हुए हैं, तो अपने प्रोस्पेक्ट का नाम रखिए, तारीख रखिए कि किस दिन बात करना है, किस दिन मिलना है, और आज का रिजल्ट उस प्रोस्पेक्ट से क्या मिला है, उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट डे उस स्टेप को, उस रिजल्ट को देखते हुए आप फॉलोअप कीजिए, और अगली फॉलोअप का डेट रख लीजिए कि अपने प्रोस्पेक्ट से आपको नेक्स्ट बार कब मिलता है। याद रखिएगा कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं भूलता है। अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, तो आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे भूलना नहीं चाहिए। यानी आप अपने प्रोस्पेक्ट को न भूलें, अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं या आप खुद हैं। 7वां स्टेप है विनिंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जीतने का होना चाहिए, आपका एटीट्यूड विजेता का होना चाहिए। यानी हर बार बेचने मत जाओ, हर बार जुड़ने जाओ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स लेकर के चल जाते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में लग जाते हैं कि जैसे तैसे हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो आपको हर बार अपना प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाना है, आपको लोगों से रिलेशन बिल्ड करने भी जाना है। आपका रिलेशन लोगों के साथ होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन लोगों के साथ बना रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस सेल होगा ही होगा। तो आप जब भी जाए अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो आप उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि उससे जुड़ने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति आपसे भी जुड़े। अगर आप उससे जुड़ते हैं, वो आपसे जुड़ते हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो आपके साथ वो व्यक्ति आएगा भी, आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा और वो सेल्स करवाएगा भी। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जुड़ें, यानी मैं आपको जुड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सिस्टम को समझिए कि ये सिस्टम, ये मौका आपके लिए क्या कर सकता है, यानी आपकी लाइफ में आपको क्या दे सकता है। फॉलोअप का मतलब है ट्रस्ट बनाना, यानी कि विश्वास जीतना। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का विश्वास जीत लेते हैं, तो डेफिनेटली फॉलोअप वही हो जाता है और वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आपके टीम में भी आता है और काम भी करना शुरू कर देता है। फॉलोअप का मतलब ट्रस्ट बनाना है, ना कि सेल्स करना। यानी कोई भी प्रोडक्ट बेचना फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप का मतलब है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से ट्रस्ट जीतिए, उससे रिलेशन बनाइए। आज के इस हमारे पूरे सेशन से निष्कर्ष निकलता है कि प्लान से इंटरेस्ट बनता है, फॉलोअप से डिसीजन बनता है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, तो उससे अपने प्रोस्पेक्ट का केवल इंटरेस्ट ही जगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का डिसीजन चाहते हैं, अपने साथ ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो आपको फॉलोअप करना ही करना होगा। फॉलोअप के बराबर में होता है लगातार प्लस इमोशन प्लस संबंध। अगर आप लगातार उससे
मिलते रहते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से लगातार बातें करते रहते हैं, इमोशन के तौर पे आते रहते हैं लाइफ को लेकर के, और संबंध बनाने के चक्कर में रहते हैं, यानी अपने रिलेशन बिल्ड करने पर लग जाते हैं, तो वही आपका सही मायने में फॉलोअप है। और जहाँ फॉलोअप है वही डिसीजन है, और जहाँ डिसीजन है वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग है। पहले फिल्म से विश्वास करें, फिर फॉलोअप से निर्णय निकालें। अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं, स्टोरी दिखाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, तो उससे आपके प्रोस्पेक्ट का आप विश्वास जीतते हैं, और फिर अपने फॉलोअप से उसका डिसीजन लेवाते हैं। और जब आपका प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेता है तो वहीं पे उसका निर्णय आता है कि आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। तो याद रखिएगा कि अपने प्रोस्पेक्ट का समय से फॉलोअप करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि आपके किसी भी टीम मेंबर को ज़रूरत है या किसी भी पार्टनर को ज़रूरत है इस वीडियो की फॉलोअप को लेकर के, तो उसे शेयर ज़रूर करें। और शेयर करने के साथ साथ अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर दूंगा। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।